दोस्तों, आज की कहानी है पति जी, तुम अपनी माँ को पड़ोसी के यहाँ कर दो और हम दोनों बेटी की डिलीवरी में चलते हैं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। भैया, आप तो जानते हैं कि बीना को दिल की बीमारी है। वह दूसरे का तो क्या अपना भी ख्याल नहीं रख पाती है और मेरा टूरिंग जॉब है। हमारा माँ को रखना संभव नहीं हो पाएगा भैया। मैं माँ को तो लेती, लेकिन महीने भर बाद ही पिंकी पम्मी की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। घर भी तो छोटा है, इसलिए चाहकर भी मैं माँ को अपने साथ रख पाने में असमर्थ हूँ। दिनेश और दीपा से लगभग एक सा उत्तर सुनकर दीपेश एकाएक सोच नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। पुत्री अंकिता की मई में डिलीवरी है। उसकी सास ससुर के न होने के कारण बड़े आग्रह से विदेशवासी दामाद आशुतोष और अंकिता ने उन्हें कुछ महीनों के लिए बुलाया था। टिकट भी भेज दिए थे। अनुपमा का कहना था कि 6 महीनों की ही तो बात है, कुछ दिन अम्मा जी भैया या दीदी के पास रह लेगी। इसी आशय से उन्होंने दोनों जगह फ़ोन किए थे, किंतु दोनों जगह से ही सदा की तरह नकारात्मक रुख पाकर वे परेशान हो उठे थे। अनु अलग मुंह फुलाए बैठी थी। अम्मा जी पिछले 30 वर्षों से हमारे पास रह रही है और अब जब 6 महीने उन्हें अपने पास रखने की बात आई तो एक की बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और दूसरे का घर छोटा है। हमारे साथ भी इस तरह की अनेक परेशानियां कई बार आई, पर उन परेशानियों का रोना रोकर हमने तो उन्हें रखने के लिए कभी मना नहीं किया। क्रोध से बिफरते हुए अनु ने कहा, दिनेश सदा माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी से कोई ना कोई बहाना बनाकर बचता और जब भी दीपेश कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते तो वह बनने से पूर्व ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। यदि वे माँ का साथ ले भी जाना चाहते तो वे कह देती, बेटा इस उम्र में मुझसे घूमना फिरना नहीं हो पाएगा। वैसे भी तुम्हारे पिता की मृत्यु के पश्चात मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया है, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वे माँ को कभी भी अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं पाए और ना ही माँ ने ही कभी अपने मन से उन्हें कहीं घूमने जाने को कहा। उन्हें याद नहीं आता कि वे कभी अनु को कहीं घुमाने ले जाएंगे। आज अंकिता ने उन्हें बुलाया है, तब भी यही समस्या उठ खड़ी हुई। पोती को ऐसी हालत में अकेली जानकर इस बार माँ ने भी उन्हें जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन दिनेश और दीपा के पात्रों से उनकी समस्या को बढ़ा दिया था। अनु जहाँ इन पात्रों को पढ़कर क्रोधित हो उठी थी, वहीं माँ अपराध बोध से ग्रस्त हो उठी थी। उनकी समस्या को देखकर माँ ने आग्रहयुक्त स्वर में कहा था, तुम लोग चले जाओ बेटा, मैं अकेली रह लूँगी। 6 महीने की ही तो बात है। श्यामा नौकरानी मेरे पास सो जाया करेगी। अनु और माँ का रिश्ता भले ही कड़वाहट से भरपूर था, पर समय के साथ उनके आपस में लगाव भी हो गया था। शायद इसलिए माँ के शब्द सुनकर पहली बार अनु के मन में उनके लिए प्रेम उमड़ आया था, किंतु वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। इस उम्र में उन्हें अकेले छोड़ने का उसका भी मन नहीं था। इसी हालत दीपेश की भी थी। एक और पुत्री का मोह उन्हें विवश कर रहा था तो दूसरी ओर कर्तव्य बोध उनके पैरों में बेड़ियां पहना रहा था। अभी वे सोच ही रहे थे कि पड़ोसी रमाकांत ने घर में प्रवेश किया और उनकी उदासी का कारण जानकर बोले, बस इतनी सी समस्या के कारण आप लोग परेशान हैं, हमसे पहले क्यों नहीं कहा। वे जैसी आपकी माँ है वैसी ही हमारी भी तो माँ है। आप दोनों निश्चिंत होकर बेटी की डिलीवरी के लिए जाइए। माँ जी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। 6 महीने तो क्या, आप चाहे तो और भी रह सकते हैं। बार बार तो विदेश जाना हो नहीं पाता, अतः अच्छी तरह घूम फिर कर ही आएंगे। रमाकांत की बातें सुनकर माँ जी का चेहरा खिल उठा, मानो उनके दिल पर रखा बोझ उतर गया हो और उन्होंने स्वयं रमाकांत की बात का समर्थन कर उन्हें जाने के लिए प्रोत्साहित किया।
पुत्री का मोह उनसे वह करवा गया था जो वे पिछले 30 वर्षों में नहीं कर पाए थे। 2 दिन बाद ही वे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। वे पहली बार घर से बाहर निकले, पर फिर भी मन में वह खुशी और उमंग नहीं थी। उन्हें लगता था कि वे अपना मन कहीं छोड़कर कर्तव्यों की बेड़ियों में बंधे जबरदस्ती चले आए हैं। यद्यपि वे हर हफ्ते ही फोन द्वारा मां का हालचाल लेते रहते थे, लेकिन उन्हें यही बात बार बार चुभ चुभ कर लहूलुहान करती रहती थी कि आवश्यकता के समय उनके अपनों ने उनका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि उनकी भावनाओं को समझने से भी इनकार कर दिया। वहीं उनके पड़ोसी मित्र रमाकांत उनकी अनुपस्थित में संघर्ष मां की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कौन अपना है कौन पराया। उनके रिश्ते या आपसी आवश्यकताओं को निभाते दिल के रिश्ते कैसे हैं, ये खून के रिश्ते जिनमें एक दूसरे के लिए प्यार, विश्वास, यहाँ तक कि सुख दुख के साथ निभाने की कर्तव्य भावना भी आज नहीं रही है। वे मानवीय संवेदनाएं, भावनाएं कहाँ चली गई जब एक दूसरे के सुख दुख में पूरा परिवार एकजुट होकर खड़ा हो जाता था। दिनेश और दीपा उनकी मजबूरी को क्यों नहीं समझ पाए। वे अंकिता के पास महज घूमने तो जा नहीं रहे थे कि अपना प्रोग्राम बदल लेते थे या कैंसिल कर देते। माँ सिर्फ उनकी ही नहीं, उन दोनों की भी तो है। जब वे पिछले 30 वर्षों से उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो मात्र कुछ महीने उन्हें अपने पास रखने में उन दोनों को भला कौन सी परेशानी हो जाती। सुख दुख, हारी बीमारी, छोटी मोटी परेशानियां तो सदा इंसान के साथ लगी रहती हैं। इनसे डरकर लोग अपने कर्तव्यों से भूख तो नहीं मोड़ लेते। न्यूयॉर्क पहुंचने के 15 दिन बाद ही दीपेश और अनुपमा नाना नानी बन सुख से अद्भुत हो उठे। अंकिता की पुत्री आकांक्षा को गोद में उठाकर एकाएक उन्हें लगा कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। अंकिता उनकी इकलौती पुत्री थी, उनकी सारी आशाओं को केंद्र बिंदु थी। उनका विवाह अतिशोच से इतनी दूर करते हुए बहुत सी आशंकाएं उनके मन में जागी थी, पर अपने मित्र रमाकांत के समझाने व अंकिता की असंतोष में रुचि देखकर बेमन से विवाह तो कर दिया था, पर जाने अनजाने दूरी के कारण उससे न मिल पाने की बेबसी उन्हें कष्ट पहुंचा ही देती थी। लेकिन अब बेटी का सुखी घर संसार देखकर उनकी आंखें भर आई। आकांक्षा भी थोड़ा बड़ी हो चली थी, अतः अशोक और अंकिता सप्ताहांत में उन्हें कहीं ना कहीं घूमने का कार्यक्रम बना लेते। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सौंदर्य ने उनका मन मोह लिया था। 1-2 बार तो दीपेश ने उसे टोका तो वह बोली, जीवन में पहली बार तो घर से निकली हूँ, कम से कम अब तो अपने अरमान पूरे कर लेने दो। वैसे भी इतनी अच्छी चीज़ें भारत में कहाँ मिलेगी। अब उसे कौन समझाता कि विकेंद्रीकरण के इस युग में भारत भी किसी से पीछे नहीं है। यहाँ का बाजार भी इस तरह के विभिन्न वस्तुओं से भरा पड़ा है, लेकिन इन्हीं वस्तुओं को हम भारत में महंगी या अनुपयोगी समझकर नहीं खरीदते हैं। अंकिता और अशोक के सहयोग से खरीदारी का काम भी पूरा हो गया। अंत में रमाकांत और उनकी पत्नी विभा के लिए उपहार खरीदने की उनकी पेशकश और अंकिता को आश्चर्यचकित देखकर वे बोले, बेटी, वे पराये अवश्य हैं, लेकिन तुम यह क्यों भूल रही हो कि इस समय तुम्हारी दादी की देखभाल की जिम्मेदारी निभाकर उन्होंने अपनों से अधिक हमारा साथ दिया है, वरना हमारा तुम्हारे पास आना भी संभव न हो पाता। परिवार के सदस्यों के लिए उपहार ले जाना मेरी नज़र में रस्म अदायगी है, लेकिन उनके लिए उपहार ले जाना मेरा कर्तव्य है।